सोचिए अगर इंसान बंदर से बना तो आज भी बंदर क्यों है? अगर धरती पर लाखों जीव जंतु है तो ये सब एक ही जगह से आए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। इन सारे सवालों का जवाब छुपा है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में। आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे बिना बोर हुए। एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन यानी विकास, लेकिन ऐसा विकास जो एक दिन या एक साल में नहीं होता बल्कि लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे होता है। जैसे एक साधारण मछली से धीरे धीरे एम्फीबियन बना, फिर उससे कुछ जानवरों ने जमीन पर चलना सीखा और फिर वही स्पेसीज अलग अलग रूपों में डेवलप होते गए। मतलब जो जानवर या पौधे आज है वो पहले बिल्कुल भी नहीं थे। हर जनरेशन में कुछ छोटे मोटे बदलाव आते गए और करोड़ों सालों में वो एकदम अलग दिखने लगे। यही एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन के पीछे का सबसे बड़ा नाम है चार्ल्स डार्विन का। उन्होंने 1859 में किताब लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। डार्विन ने गैलापागोस आइसलैंड पर स्टडी की और देखा कि जहाँ पर अलग अलग द्वीपों पर रहने वाली चिड़ियों की चोंच अलग अलग है। क्योंकि अलग अलग जगह का खाना अलग अलग था। जिनकी चोंच खाने के हिसाब से सही थी वो जीवित रहे, बाकी चिड़िया मारे गए। इसी से डार्विन ने समझाया नेचर खुद डिसाइड करता है कि कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। कैसे काम करता है एवोल्यूशन? हर स्पेसीज की नई जनरेशन में थोड़े बहुत जेनेटिक बदलाव आते हैं जिसे कहते हैं म्यूटेशन। अगर वो म्यूटेशन हेल्पफुल होता है तो वो आगे बढ़ता है और स्पेसीज स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं जिन जिराफों की गर्दन थोड़ी लंबी थी वो ऊंचे पेड़ों के पत्ते खा सकते थे, बाकी जिराफ मारे गए। धीरे धीरे जिराफों की पूरी स्पेसीज में लंबी गर्दन आ गई। ये कोई जादू नहीं बल्कि लाखों सालों का पेशेंस है। अब सवाल ये आता है, क्या इंसान भी एवोल्यूशन का हिस्सा है? तो जी हाँ, करीब 60 लाख साल पहले हमारे और चिंपैंजी के कॉमन एंसेस्टर थे। धीरे धीरे दिमाग बढ़ा, टूल्स बनाए गए और खड़ा होकर चलना आया। फिर होमो सेपियंस यानी कि हम इंसान बने। हमारा इतिहास गुफाओं से लेकर अंतरिक्ष तक का है और ये सब एवोल्यूशन का ही देन है। अब लोग सोचते हैं अगर इंसान बंदर से बना तो बंदर अभी भी क्यों है? सच तो ये है कि हम बंदर से नहीं बने। हम और बंदर एक ही पुरखे के अलग अलग डायरेक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं। मतलब ये कि हम दूर के कजिन हैं, भाई नहीं। यानी एवोल्यूशन सिर्फ साइंस नहीं है, हमें ये सिखाता है कि छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बहुत बड़ा असर कर सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो खुद को बदलता है वही सर्वाइव करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आईने में खुद को देखिएगा तो याद रखिएगा आप करोड़ों सालों की प्रोग्रेस का नतीजा है। एवोल्यूशन आपके डीएनए में है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।